हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब बच्चों? सो माय नेम इज़ अदिति और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग की जो लाइक यू कैन सी दिस पेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग कौन कौन से क्लासेस हैं जो ऑफर कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम लोग क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि कोटा के ही लेवल का एजुकेशन आप लोगों को हम कोटा से प्रोवाइड कर सके। आपके घर पर बैठ करके आप लोग सारा मेहनत कर सकते हैं इन योर ओन कंफर्ट जोन एंड विदाउट पेइंग मच अमाउंट, राइट। सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग आप लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आए हैं। और देखो, जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं दोज आर फॉर फ्री। ऑफकोर्स जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं। 6 to 8 में जितना भी स्कूल लेवल लाइक NCERT होता है बेसिक, वील बी कवरिंग दैट। देन जितना भी ओलम्पियाड होता है हम लोग वो कवर करेंगे। NTSC, NSE, JS, PRMO, वील बी कवरिंग ऑल दैट। देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, वील बी कवरिंग ऑल दैट टू, right? So this is what we are doing, and on our channel that is Talking Textbooks, right children? So you have to like, subscribe and share this channel to many more students, so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लगे कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी हम लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सब बच्चों को ये चीज़ पता लगनी चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, वीडियो लेक्चर्स वगैरह फ्री हैं, तो चार्जेस किस चीज़ के लग रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे। जो स्टडी मटेरियल वगैरह है उसके बारे में, विच आर वेरी नॉमिनल। सो मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन प्लेइंग विद नंबर्स एंड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। सो चिल्ड्रन, चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेइंग विद नंबर्स का चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मैंने उसका रिविजन भी करवा दिया, एक पूरा लेक्चर लेकर के मैंने पूरा रिविजन करवा दिया था। अभी हम लोग करेंगे क्या, जो भी ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं हम लोग वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करते हैं, क्या टेम्परामेंट रहता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब ये आप वो देखेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि लाइक एवरीथिंग इज कवर्ड इन द थ्योरी लेक्चर्स। जो थ्योरी लेक्चर्स थे उसके अंदर सब कुछ कवर हो चुका है। सारे क्वेश्चंस उसी में से लाइक आपको समझ में आएगा कि वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। एंड अगर कोई एक आधा पॉइंट रह भी जा रहा होगा तो वो उन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, राइट चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन, ये हम लोग की सुपर अमेजिंग टीम है जो बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो मी, आई एम अदिति एंड आई एम टेकिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज एन MTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। चरी मैम फिजिक्स ले रहे हैं, देन अक्षय सर केमिस्ट्री, विकास सर बायो, लोकेंद्र सर मैथमेटिक्स एंड मैथ फॉर 9th and 10th, एंड आकाश सर मेंटल एबिलिटी फॉर मैथ 6 to 8। क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग ऑन, दिस इज मी एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। ये सारे हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं। आप जिस भी क्लास में हैं उस अकॉर्डिंग आप टेलीग्राम चैनल को लाइक ज्वाइन कर लीजिए इसके अंदर। दैट इज, दिस इज ऑल्सो फॉर फ्री। सो ज्वाइन अस हियर, एंड उससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं लेक्चर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, राइट चिल्ड्रन? सो प्लीज़ ज्वाइन। अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो बिकॉज दिस इज ऑल्सो फ्री, राइट? Moving on, this is our website children. This is our website which is talkingtextbooks.in, right? अब उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, मल्टीपल चीज़ें होंगी जो आपको हमारी वेबसाइट पर दिख रही होगी। उसमें से एक है ये पैकेजेस जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं। सो इन दीज पैकेजेस, सी 6 स्टैंडर्ड का पैकेज आपको दिख रहे हैं ये दोनों। एक है पूरा कंप्लीट पैकेज एंड द अदर वन, पिंक वन, इज फॉर टेस्ट सीरीज। तो इन दोनों में ही आपको क्या मिलेगा, लाइक यू विल गेट 30% डिस्काउंट। सो सी 9000 इज द हाईएस्ट पैकेज, मतलब 9000 हाईएस्ट पैकेज है 6 to 8 के लिए। 6, 7, 8 तीनों में सेम पैकेजेस हैं और उसमें भी 9000 हाईएस्ट पैकेज है। सो 9000 के अंदर भी क्या होगा, देखो, इफ़ यू यूज माई कोड AV Live, रिमेंबर टू यूज द कोड AV Live, तो क्या होगा उसके अंदर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? यू विल गेट 30% डिस्काउंट इन दिस। तो उससे क्या होगा वो मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ पर 30% का डिस्काउंट हो जाएगा तो प्राइसिंग कितनी हो जाएगी इसकी प्राइसिंग हो जाएगी 6300, राइट? यहाँ पे 30% का डिस्काउंट होगा तो प्राइसिंग कितनी, फाइनल प्राइसिंग कितनी हो जाएगी 2450 की, राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज द सेम केस, मतलब बाकी 6, 7, 8 में भी अगर आप AV Live कोड यूज़ करेंगे 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
मतलब 6 to 10 में किसी भी पैकेज में अगर आप 30% डिस्काउंट 30% डिस्काउंट चाहते हैं तो यू कैन यूज़ माई कोड AV Live, तो उससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा होगा, लाइक इन कंप्लीट पैकेज व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू गेट इज द स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, देन क्लासेस होंगी, वो तो मिल ही रहे होंगे आपको यूट्यूब पर, दैट इज अवेलेबल ऑफ कोर्स। Then homework submission would be there, test series, test results, solutions of test, everything you will get just in 6300. Imagine for whole year, right? पूरे साल के लिए you will be getting everything for just 6300. पूरे साल का आपको सिर्फ 6300 rupees you have to pay, राइट। एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर दैट, आपको लगता है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज भी काफ़ी है, कि मेरे पास इनफ स्टडी मटेरियल है, लाइक आई कैन डू विदाउट दैट एज वेल, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल। उससे ये होगा कि एक तो आप बहुत सारे बच्चों में आपका रिजल्ट आएगा, यू विल गेट टू नो व्हाट योर पोजीशन इज, देन सेकेंड थिंग इज लाइक इट विल बी अ गुड टेस्ट फॉर योर नॉलेज, थर्ड थिंग वुड भी आपके जो वीक एरियाज हैं, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वो आपको पता लगेंगे आपके पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के, विच इज ऑलवेज ऑब्वियसली गुड, राइट। सो दीज आर द थिंग्स एंड चिल्ड्रन, इफ यू नोटिस यू कैन सी दैट बाई वीकली क्विजेज आर ऑल्सो फ्री। अब बाई वीकली क्विजेज कहाँ मिलेंगे, talkingtextbooks.in की वेबसाइट पर ही मिलेंगे, इस वेबसाइट पर ही मिलेंगे आपको। सो बाई वीकली क्विजेज अगर आपने देना स्टार्ट नहीं किया तो काइंडली डू दैट, बिकॉज दोज आर ऑल्सो फॉर फ्री, राइट। फर्स्ट इट इज़ फन टू डू दीज क्विजेज, मतलब बहुत अमेजिंग है इन क्वेश्चंस को करना। क्यों? क्योंकि एक तो ये ओलंपियाड लेवल के होते हैं, तो आपको चेक भी हो जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है, सही है या नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ चीज़ें। तो लाइक ओवरऑल इट इज़ अ गुड सिचुएशन, लाइक गुड थिंग टू डू ऑल दीज क्विजेज। तो अगर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी तक, तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज क्विजेज, राइट चिल्ड्रन। On the rightmost side you can see the like payment modes, different payment modes आप कर लीजिए। उसके बाद like after we receive the payment you'll get a call from our team, they'll let you know about everything that is required for you to know about your package, कितने टाइम में, किस तरह से, how you log in into the test and everything they'll let you know, right। Still if there are queries then you can call on this number which is here, that is 9549041111. You can call on this number, right? So when you're going to call on this number, then all your queries would be answered, right? Easy. So today we'll be doing questions, obviously. Let me start doing children, questions करना start करो, start doing these questions। Let me take the pen. Okay, so what does it say is, what are the numbers which have more than two factors called? So what are the numbers which have more than two factors called? Composite numbers, obviously. Next question, what are the numbers which have only two factors, one and the number itself, which have only two factors? So basic definition थी, if you remember, basic definition किसकी होती है? प्राइम नंबर्स की होती है कि only two factors होते हैं, the number itself and one। Next, what is the number that is neither prime nor composite? Which is the number, sorry, not what, which is the number that is neither prime nor composite? It is one only. Clear? Next question, which of the following is the LCM of 36 and 72? So 36 and 72 का LCM क्या होंगे? 72 ही होगा, right? Because 36 into 2 is 72. So obviously 72 would be the answer here, B option. Next question is, what is the LCM of 17 and 5? Now if you see, देखो 17 is also a prime number and 5 is also a prime number. So their LCM would be the product of these two numbers. Product of these two numbers is 85. So C option. Clear? आगे बढ़े. Now what is the HCF of 17 and 5? Again these are prime numbers or these are co-prime numbers, so their HCF is one number. Clear? So A option सही हो गया इसके अंदर एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम आपको याद होगा कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में कॉम्पोजिट नंबर आता है, या कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, राइट। मतलब ऐसे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, या कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके बीच में क्या आता है, एक कॉम्पोजिट नंबर आता है, या जिनका डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 होगा,
या उनके बीच में एक देयर हैज टू बी अ कॉम्पोजिट नंबर इन बिटवीन. सो बिटवीन 3 and 5 देयर इज अ कॉम्पोजिट नंबर 4, राइट. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स? ये तो HCF, ये तो जो डेफिनेशन है कोप्राइम नंबर की वो ही यही है कि भाई कोप्राइम नंबर्स आर सच पेयर्स ऑफ नंबर्स व्हिच हैव HCF as 1. So A option is the correct answer here. Next, which of the following is an example of an even number? Oh, even number, very easy. The denominator has to be like, not the denominator, the unit digit has to be even. So in all these options only D option is the one which has an even number at the unit place. So D option is the correct answer here. Next, what is the HCF of 120, 144 and 216? So what is it? Come on, tell me. So let's divide these. If I divide 120 by 144, what do I get here? This will go one time. 120, I get 4 and 2 here, 4 and 2 here, yes. Then 120, this gives me 2 2s are 4, 3 4s are 12 and 5 2s are 10. 5 4s are 20 and 5 2s are 10. So 5 times this will go 20, 120, right? So again 24 divided by 216, what do I get here? 4 4s are 16, 9, 4 9s are 36. Let me do it with 9. Just a second, children. हाँ. So 9 4s are 36, 9 to 80, 9 4s are 36 and 9 2s are 18, 19, 20, 21. So what did I do? I did the long division method and the last divisor was 24. So obviously B option is my correct answer here. Clear? आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ. What do you get when you multiply two factors? Oh, when you multiply two factors, you get product. Obviously, B. Every number is a factor and a multiple of itself. Basic definition ये तो हम पढ़ते हैं, right? So A option is the correct answer here. Next, what are the numbers which are multiples of 2 called? अरे multiples of 2 होंगे तो वो even numbers कहलाएंगे. Simple. What is the HCF of two numbers equal to? Now if you remember, product of two numbers is equals to HCF into LCM, right? So it is asking for HCF, so definitely product of two numbers upon its LCM, it is going to come in the denominator. So this is basically denominator, children. This is division. ये division है. It seems like it is addition, but it is actually division, right? So product of the numbers divided by their LCM. So A option is the correct answer here. Clear? Moving to the next question. Which of these numbers is a factor of every number? One important property, if you remember, पढ़ाया था मैंने ये सब कुछ theory lecture के अंदर. Yes. How many prime numbers are there between 1 and 50? Come on, tell me. 2, 3, then 2, 3 and 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. राइट. सो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 एंड 15। कोई भूले तो नहीं हम इसके अंदर, राइट? हो गई ये? ओह, अपन भूल चुके हैं इसके अंदर कुछ तो, और मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। कहीं कुछ तो मैंने गड़बड़ी लिख दी है। 19, 23 एंड 29। Oh, my mistake, children. Yes. Oh, it is 43. It is 43. Not 33 but 43 है, right? मतलब 37 पहले आ जाएगा, then 43 and मतलब 37, 41, 43 and 47. It will be like this. Clear children? So it will be total 15 होंगे, 33 नहीं होगा, 43 होगा obviously, right? So moving on, next question. A is the fifth prime number. A is the fifth prime number. Fifth prime number is 11, right? So this is A. And B is the seventh prime number. So what is the seventh prime number? It is 17. So it is asking what is B minus A. So B minus A is 17 minus 11, which is 6. A ऑप्शन हो गया, सही ऑप्शन A हो गया, सही बात है। 2, 3, 5, 7, 11, then 13, 17, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60? तो कितने होंगे 50 एंड 60 के बीच में? बताओ मुझे, 50 एंड 60 के बीच में कितने होंगे? बस यही होंगे, 53 एंड 59। सो 2 ऑप्शंस हो गए, 2 ऑप्शन होंगे, है ना? 2 ही होते हैं इसके अंदर। व्हाट इज लाइक नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60 आर 53 एंड 59। क्लियर? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140? बताओ क्या होगा? 140 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 14 into 10। अब आसानी से कर सकते हैं अपन इसको। राइट? तो क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन हो गया अब इसके अंदर? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो गया। मूविंग ऑन to next question. The successor of every even number is odd. भाई even number के बाद odd आता है, odd के बाद even आता है, even के बाद odd आता है, odd के बाद even आता है। यही चलता रहता है जीवन में। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है, वैसे ये भी आता रहता है। What is the sum of the first 5 multiples of 6? So first 5 multiples of 6. Let us write it down. 6, 12, 18, 24, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, only till there. So how much will this give us? This will give us 8, 9, 10, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मैंने लिख लिए 6 के और उनको ऐड कर दिया तो 90 आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 14, 19, 29 and 34 respectively? So what is the smallest number which when divided by these? अब स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम की बात हो रही है, जो इन सब से डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर बच रहा है ये रिस्पेक्टिवली, मतलब हर एक के अंदर कितना रिमाइंडर बच रहा है। अब देखो 20 माइनस 14 किया तो भी 6 आ रहा है, 25 माइनस 19 किया तो भी 6 आ रहा है, 35 माइनस 29 किया तो भी 6
और 40 माइनस 34 किया तो भी 6, मतलब सबके अंदर सब्ट्रैक्शन में आ 6 ही रहा है, राइट, मतलब 6 ऐसा नंबर है जो एक्स्ट्रा है। तो अब मैं क्या करूँगी, आई टेक एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स 20, 25, 35 एंड 40। एलसीएम ले लिया मैंने इनका, अभी लिया नहीं मतलब मैं ले रही हूँ, लेने की कोशिश में हूँ मैं। सो दिस इज 10, 25, 35, 20, 5, 10, अगेन 2। अब देखो मैं एकदम बेसिक से चल रही हूँ, कोई भागा भागी नहीं कर रही। 5, so this will give us 5 and 7, right? So let's multiply. LCM क्या हो जाएगा अब इसका, LCM of 20, 25, 35 and 40 will give me how much, 2 cube, that is 8 into 25 into 7. So 56 into 25 gives me how much, 30, 25, 8, 12, 10, 11. So this gives me how much, 0, 0, 4 and 1, 1400. Now my required number is, smallest required number is, required number is 1, so 1400 minus 6, क्योंकि क्या हो रहा है, लीव्स अ रिमाइंडर। ये सब तो क्या है, ये सब तो मल्टीपल हो गए, मतलब डिविजिबल है इससे, पर रिमाइंडर बचना चाहिए कितना, 6। तो मैं क्या करूँगी, इनके कंबाइन एलसीएम से 6 को हटा दूंगी, तो कितना बचेगा, 4, एंड दिस विल गिव मी 9, 3 and 1, 1394। ए ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। What does this say? What is the least number which when decreased by 7 is exactly divisible by 12, 16, 18, 21 and 28? तो इसके अंदर अभी मैं क्या करूँगी, see here, see least number, it is talking about least number, that means I'll take LCM, मैं LCM ले लूँगी इनका। So 12, 16, 18, this is 1, 18, 21 and 28, right? अब इनका अपन लेंगे LCM, so 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 9 are 18 and 21 as it is, and 2 4 are 8. Then next 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 16, 2 4 are 8, 9, 21 and 7. Next 3, so 4, 3, 7 and 7, right? So एक 7 से और चला जाएगा ये, तो we'll be left with 4 and 3, right? So अब LCM क्या हो गया, इन सब का LCM क्या हो गया मेरे पास, LCM of 12, 16, 18, 21 and 28 कितना हो जाएगा, दिस इज 2 2s are 4, 3s are 12, 84 into 12 gives me how much, this gives me 84 into 12, 4 to the 8, to the 16, 4 and 8, so 8, 10, 1 0 0 8. Now my answer would be, see अब ये required answer नहीं है मेरा, required answer क्या है इसके अंदर, what is the required answer, कि see what is the least number which when decreased by 7, तो मैं क्या करूँगी, like what am I going to do, मैं क्या करूँगी इसके अंदर, ऐड कर दूंगी 7 को, 7 ऐड कर दूंगी इसके अंदर, तो मेरा आंसर निकल जाएगा,
क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर वही है, रिक्वायर्ड नंबर इज दिस ओनली, कि मैं इसके अंदर देखो 7 डिक्रीज हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो मैं क्या करूंगी 7 को ऐड कर दूंगी इसके अंदर, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर, मतलब समझ पा रहे हो, मैंने क्या किया भाई, इनका एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि वो लीस्ट नंबर निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एलसीएम इन सब नंबर्स का निकाल लिया, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट। पर वो बोल रहा है विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो अब मैं क्या करूंगी, 1, अब आपको दिख रहा है कि 1008 जो है ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो इसके अंदर तो मुझे डिक्रीज करना है 7 को, तो इसके अंदर तो डिक्रीज कर नहीं सकती क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर 7 ऐड कर दूंगी, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जिसमें से 7 डिक्रीज करने पे, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, राइट। मैंने ऐड कर दिया तो मुझे वो नंबर मिल गया जिसको मैं डिक्रीज करूंगी, तो मुझको कौन सा नंबर मिल जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, दैट इज 1008। समझ गए कि हम क्या उल्टी चाल चल रहे हैं इसके अंदर, +7, so this gives me 16 and 15, 1015, which is C option. Clear children? Clear? आगे बढ़ते हैं अपन। What is the greatest 4-digit number exactly divisible by 12, 15, 20 and 35? तो ऐसा मुझे नंबर निकालना है जो क्या होना चाहिए, इन सब नंबर्स से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। मतलब 4-digit नंबर होना चाहिए, तो इन सबसे कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल हो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो इसका ये मतलब है कि इसका एलसीएम निकालना चाहिए, कॉमन मल्टीपल निकलेगा, राइट, कॉमन मल्टीपल निकलेगा, पर वो भी 4 डिजिट का। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे अपन किसका, 12, 15, 20 और 35 का, जो कि क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है, वो हम अभी पता कर लेते हैं साथ में कि क्या होता है। वह होता है 2, 15, 10, 35, 2, 3, 15, 5, 35, 3, 5, 5, 35, 5 and 7, तो कितना हो गया ये, this becomes 5 2s are 10 and 3 2s are 6 and 42, 420 420, राइट। ये नंबर हो गया 420। अब 420 नंबर हो तो गया, ये तो मुझे मिल गया एलसीएम, ठीक है। तो ये वो नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल है इन सारे नंबर्स से, ठीक है। पर मुझे इसी का ही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, ये तो 3 डिजिट निकला, इसी का ही मुझे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो अब मैं क्या करूँगी, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, अगर आपको याद हो तो 9999 है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, उसको 420 से डिवाइड कर लूँगी, है ना, 420 से मैं डिवाइड कर लूँगी, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालती हूँ। मतलब मुझे कम्प्लीटली डिवाइड करना है बेसिकली, तो देखते हैं कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता है, नहीं होता है तो रिमाइंडर को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर उससे मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो अपन इसको करते हैं, दिस विल गो 2 टाइम्स विच विल गिव मी 0, 4, 8 and 9 and 5 and 1 and 9, right? So this will go 3 times, so this gives me 0, 3 2s are 6 and 4 3s are 12, so this gives me 9, 3 and 3, so 339 मेरा रिमाइंडर बचा। अब अगर ये 339 नहीं होता, 339 सपोज नहीं होता, तो क्या होता, मतलब मैं 9999 में से मैं 339 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो रिमाइंडर आया मेरा 0। फिर 420 × 23 मुझे कंप्लीट ऐसा नंबर दे रहा है जो क्या है, इन्हीं का मल्टीपल है, इन्हीं का और बड़ा मल्टीपल है 4 डिजिट का।
तो मैं क्या करूँगी समझना, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर मेरा अब क्या हो गया, रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर अब मेरा क्या हो गया, 9999 माइनस 339 इक्वल्स टू, दिस इज 0, दिस इज 6, this is again 6 and 9, so this is 9660. बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके अंदर। आई बात समझ में, आई की ना आई बात समझ में बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करें 25th, 4 bells ring at intervals of 6, 7, 8 and 9 seconds respectively. After how many seconds do all the bells ring together? ये तो सिंपल मल्टीपल की बात कर रहे हैं भाई, इनका कॉमन मल्टीपल मैं निकाल लूँ। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल निकाल लूंगी, बस वहीं पर ही ये वापस रिंग करेंगी, सिंपल। लाइक कॉमन बोल रहा है ना वो कि वापस से रिंग कितने टाइम में करेंगे, तो उसी टाइम में करेंगे। सो एलसीएम निकालना अपन को, सिंपल 6, 7, 8, 9 का। लेट्स स्टार्ट विथ 2, 3 is 6, 7, 2, 4 is 8, 9, again 3, so this is 7, 4 and 3. So let's multiply it, LCM of, let me write it like this, LCM 6, 7, 8, 9 will be what? It will be 3 to the 6, 72, 6, 72 into 7, 14, 50, 504. 504 seconds पे it will ring again and again and again. Clear? Next question. What is the greatest number that divides 37, 50 and 123, leaving remainders 1, 2 and 3 respectively? तो मेरे को क्या करने का है, सबसे पहले तो ये जो रिमाइंडर्स बच रहे हैं इसके रिस्पेक्टिवली, आई विल डू वॉट, आई विल सब्ट्रैक्ट दैट। रिस्पेक्टिवली है मतलब क्रमशः, तो 37 में बच रहा है रिमाइंडर 1, तो उसको मैं हटा देती हूँ तो मुझे मिल जाता है 36। 50 में मेरा रिमाइंडर बच रहा है 2, उसको मैं हटा देती हूँ, आई गेट 48। 123 में द रिमाइंडर इज 3, सो आई रिमूव दैट एंड 120। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों का वील टेक आउट HCF, सिंपली वील टेक आउट HCF of these three. So 36 divided by 48, how many times will it go? One time. 36, 2, 12, 36, 36 and 12. 12 would be my HCF for sure, obviously, right? Clear children? So 12, D option is the correct answer here. D option is the correct answer here. Clear? आगे की ओर बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, a number is divisible, always divisible by 90 if it is divisible by, like see, अगर कोई नंबर 90 से divisible है, if a number is always divisible by 90, अगर वो 2 और 45 से भी डिविजिबल, मतलब उसके जो फैक्टर्स हैं, बेसिकली 90 के जो फैक्टर्स हैं, अपन ने पढ़ा ही था कि कोई भी नंबर अगर अपन देख रहे हैं कि फैक्टर्स उसके, अगर किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स जो हैं, कोप्राइम फैक्टर्स तो थे ही सही, पर उसके जो फैक्टर्स हैं वो अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका जो मल्टीपल होगा, राइट, वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, राइट। सो a number is always divisible by 90, मतलब 90 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, कब, जब वो 2 और 45 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 into 45 is 90, right? It is divisible by both 5 and 18, so 5 into 18 is also 90. Again 9 into 10, third option is also 90. तो जब 90 से, अगर वो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, 5, 18 से भी, 2, 45 इन सब से डिविजिबल है, तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। सो दैट मीन्स ऑल द अबव क्वेश्चंस आर, ऑल द अबव सेंटेंसेस आर करेक्ट। क्लियर? 27 के बाद 28, 1 is a factor of every number, true,
Absolutely true. 2 is the first prime number. This is also true. So which of the following options is correct? Both 1 and 2. C option is the correct answer here. Clear? Next. Which of the following numbers is divisible by 11? अब 11 की divisibility you must be knowing. 11 की divisibility आपको पता ही होगी, जो कि मैंने बताई भी थी. सो ए ऑप्शन को चेक करते हैं अपन. ए ऑप्शन में क्या है? 3 1 1 6 3 6 5. तो अब इसके जो ऑल्टरनेट प्लेसेस पे हैं, मतलब ऑड प्लेसेस पे हैं, उनका सम क्या है? ऑड प्लेसेस वालों का सम कितना है? डिजिट्स का सम ऑड प्लेसेस का 3 4 4 एंड 5 9 12. एंड इवन प्लेसेस वालों का क्या है? इवन प्लेसेस वालों का क्या है? 1 6 7 12 एंड 13. 1 आ रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. डिविजिबल बाय, अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं. बी ऑप्शन सेज 9 0 1 3 5 1. राइट, सो दिस इज 9 1 एंड 5. सो ऑड प्लेसेस वाला सम कितना हो रहा है? 9 10 एंड 15. इवन प्लेसेस वाले का सम कितना है? 3 एंड 4. वील सब्ट्रैक्ट करेंगे. 15 माइनस 4 कतरो आयो? 11. तो 11 क्या होता है? डिविजिबल होता है 11 से. भाई डिफरेंस जो है, या तो वो 0 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए. तो अब वो 11 आ तो रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो गया. आगे के ऑप्शन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट मल्टीपल करेक्ट आंसर. राइट, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, तो बी ऑप्शन मेरा सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट नंबर? नाउ यू रिमेंबर परफेक्ट नंबर्स क्या होते थे भाई? देखो 6 एंड 28 जिनके फैक्टर्स का सम इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. तो 6 और 28 ऐसे नंबर्स थे, और अगर आप खुद नंबर को भी अगर उसके अंदर ऐड कर दो, तो यानी कि आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे उस नंबर के अंदर भी. राइट, नेक्स्ट. Every even number greater than 4 can be expressed as a sum of two odd prime numbers. Which of the following is an example of this statement? अब वो बोल रहा है greater than 4, तो definitely 1 1. ये ऑप्शन तो कट ही गए, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर 1 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट है. इसको अपन लेंगे नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है greater than 4. सो definitely it is B. Definitely it is B option. Clear? Moving to our next question, 32. What is the least value that should be given to asterisks? Asterisks. मैं ये ढूंढ करके आऊँगी कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बिकॉज आई फॉरगॉट. इट इज़ नॉट asterisk. It is something. Let me search. Asterisk. Asterisk. Yes, it is asterisk. So like I'm supposed to put a number at the place of this asterisk which is here. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? What is the least value जो कि क्या हो? डिविजिबल हो 11 से. 11 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करेंगे? 6 5 3 फिर asterisk 4 and 7. ठीक है, यही होता है ना asterisk. यस. तो अब ये देखो ऑड प्लेसेस पे दिस इज देयर एंड देन दिस इज देयर. सो ऑड प्लेसेस का सम कितना हो गया मेरा? 6 10 and 13. राइट, एंड इवन प्लेसेस का सम कितना है? इट इज 7 12 plus asterisk. So this asterisk is supposed to be what? 1. ताकि ये कितना हो जाएगा? 13. तो मैं 13 माइनस 13 कर दूंगी, तो 0 अंडा आंसर आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि फिर वो डिविजिबल हो जाएगा 11 के. तो एस्टेरिस्क होना चाहिए एक नंबर, विच इज डी ऑप्शन. क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? आगे की ओर बढ़ते हुए अगले प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. The LCM of 64 and 48 is 192. What is the HCF of these numbers? Oh, very simple. See,
इसके अंदर क्या करते हैं अपन, LCM ऑफ 64 एंड 48। तो मेरे दो नंबर्स क्या हैं, 64 इंटू 48। अब मैं फॉर्मूला बताऊंगी, पूरा फॉर्मूला मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि लाइक यू शुड रिमेंबर इट। तो मैंने दोनों नंबर्स लिख लिए। वो बराबर होता है किसके, इट्स LCM एज वेल एज मल्टीप्लाइड, लाइक प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। तो मैं क्या करूंगी भाई, डिनोमिनेटर में 192 लिख लिया मैंने, इक्वल्स टू देयर HCF आ गया। इतना एक्सपेक्टेड है मुझे अभी कि आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है? सो लाइक नाउ वील डिवाइड इट। अब डिवाइड करने पे अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस डू इट। दिस इज गोइंग टू बी 8। 8 से डिवाइड होगा ये तो 16 for the 32, 8 is the 64. Oh, sorry. 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, let's not do that. This will go twice, 2 times जाएगा, तो HCF कितना आ जाएगा, 16. Something wrong here. 33 में 16 सही आ रहा है, तो HCF मेरा कितना हो गया, 16 आ गया। क्लियर? बिकॉज 8 इंटू 2 इज 16, राइट। मैंने इसको वो नहीं किया है, लाइक आई हैवंट कट इट आउट, 8 एज इट इज ही था, मतलब समझ गए। 8 2 16। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 143? 143 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 11 इंटू 13, बी ऑप्शन। क्लियर? क्लियर चिल्ड्रन? 143 is 11 into 30. Let's move to the next question. The LCM of two numbers is 3718. Which of the following numbers cannot possibly be the HCF of these numbers? Now, important thing to understand is, children, see the LCM of two numbers is this, which cannot be the HCF. तो अब if you remember, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि HCF is a factor of the LCM as well, right? कोई भी दो नंबर्स लिए, मैंने उनका LCM निकाला और उसी का HCF भी निकाल लिया, तो LCM will be factor of their LCM as well, right? तो इसका मतलब ABCD ऑप्शन में से क्या 3 ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो 3718 को कंप्लीटली डिवाइड करने चाहिए, और एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो डिवाइड नहीं करता है कंप्लीटली, राइट? बिकॉज इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट पॉसिबली बी द HCF ऑफ दीज नंबर्स, राइट? कैन नॉट पॉसिबली बी द HCF ऑफ दीज नंबर्स। सो क्या होगा वो आंसर? अब देखो 13 से इज इट डिवाइडिंग, लेट्स चेक द क्वेश्चन। फर्स्ट 13 से डिवाइड हो रहा है क्या ये? 3718। देखो 13 से हो रहा होगा तो 26 से भी हो जाएगा, क्योंकि 26 इज व्हाट, 13 इंटू 2। तो अब 13 से तो मैं अभी डिविजिबिलिटी चेक कर ही रही हूँ, 2 से तो ये ऑलरेडी डिविजिबल है बिकॉज इट इज एन इवन नंबर। तो मैं 13 से एक बार ही चेक कर लेती हूँ। 26, दिस गिव्स मी 6 and 1। नो 8 से भी जा सकता है ये, 104, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 7, 78, राइट? फाइन। सो ये A से डिविजिबल है, B से भी डिविजिबल है, C से अब हम चेक कर लेते हैं इसको। 143 क्या होता है? अगेन 11 इंटू 13, सो 13 से डिविजिबल है इसे। 11 से 3 and 4, 3 and 4, this is 3 and 4, 8 and 7 is 15, 15 minus 4 is again 11, तो ये 11 से भी डिविजिबल है, मतलब इससे भी ये डिविजिबल है। तो मेरा अपने आप आंसर मिल गया मुझे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
समझ गए मैंने क्या किया? देखो 13 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 13 से डिविजिबल हो रहा था, 13 2 से डिविजिबल हो गई थी तो 26 से भी डिविजिबल हो गया। 143 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 11 इंटू 13। 13 का मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी थी, 11 का मैंने चेक कर लिया यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो बचा क्या? सी ऑप्शन। तो सी आंसर मेरा सही हो गया। सिंपल। नेक्स्ट, the answers of 4 students A, B, C and D for prime factorization of 24 are given whose answer is wrong। सिंपल सी बात है, तो देख करके पता लग रहा है कि बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 8 इज नॉट प्राइम नंबर। अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ही बोल रहा है, पर 8 तो प्राइम नंबर नहीं होता है भाई। तो इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम से गलत हो गया, मतलब एकदम से सही हो गया है। नेक्स्ट, द टेबल गिवन लिस्ट द नंबर गिव्स होना चाहिए। द टेबल गिव्स द लिस्ट, नहीं कुछ तो मिस्टेक है, इंग्लिश में कुछ मिस्टेक है। द टेबल गिवन लिस्ट द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स फॉर सम नंबर्स। द टेबल गिव्स लिस्ट ऑफ सम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, नहीं, द टेबल गिव्स लिस्ट, द टेबल गिव्स द लिस्ट, द टेबल लिस्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर सम नंबर्स। तो गिवन नहीं आना चाहिए, द टेबल गिवन बिलो होना चाहिए, फिर द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द नंबर, हाँ ऐसा होना चाहिए। यस, करेक्ट, अपन ने पता कर लिया। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर सम नंबर्स। सो नंबर है 21, उसके फैक्टर्स कितने हैं? 4, 23 के 2, 25 3, लाइक दिस। Now what is the number of prime numbers between 20 and 30 from the given table? अब 20 और 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं जो इसके अंदर गिवन है? तो दो हैं, एक तो 23 है और एक 29 है। क्यों? क्योंकि उसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो बी ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, find a number which is a multiple of all the numbers from 1 to 10। अब 1 to 10 में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? देखो ए ऑप्शन से अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज 5 0 4 0, राइट। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी अपन चेक करेंगे विथ 2। देखो अब 2 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करी तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है 0। देन 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 से क्या है? डिजिट्स को ऐड करो, 5 + 4 9 हो गया, अगेन डिविजिबल बाय 3। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक किए, 40 डिविजिबल बाय 4। 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि एंड में 0 आ रहा है। 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 2 और 3, तो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 6 से भी डिविजिबल है। 7 की डिविजिबिलिटी अगर मैं चेक करूंगी तो 7 में अपन क्या करते हैं? लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, पूरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे। सो 504 माइनस 0 इज 504 ओनली। अगेन 4 2 ज़ा 8 करूंगी मैं, सो विल डायरेक्टली डू इट 49। सी 7 7 ज़ा इज 49 एंड 1 7 2 ज़ा 14। सो अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 7 एज वेल, 7 से भी डिविजिबल है। 8 के लिए मुझे 3 नंबर्स देखने हैं, so it is divisible by 8 as well because 8 5 is 40, right? Then 9 से divisible है because 5 + 4 is 9, so it is divisible by 8 as well, 9 as well, मतलब 8 and 9 as well। and then 10 से तो divisible है ही सही, और 1 से तो होता ही है, हर एक नंबर फैक्टर्स होते हैं। so मेरे को पहले उसमें फर्स्ट आंसर ही मिल गया, दैट इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर हियर। क्लियर चिल्ड्रन? आई बात खजब में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सम्स 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 1 + 3 + 5 + 7 + 9। सो क्या हो रहा है बेसिकली इसके अंदर? ऑड नंबर्स का सम हो रहा है, राइट? ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम हो रहा है। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द सम? 1 + 2 1 + 3 + 5 + 7 अप टिल 15। तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल numbers
इज इक्वल टू, याद करो मैंने बताया था डॉट पैटर्न के अंदर होल नंबर्स में ये फॉर्मूला बताया था मैंने, सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड। क्लियर, समझ में आया कि ना आया? अब अगर मैं इसको ऐड कर रही हूँ 1 से लेकर 1 3 प्लस 5 प्लस अप टिल 15 तक, तो कितनी 15 टर्म्स हो गई, 15 टर्म्स हो गई होगी 1 से लेकर 15 तक में, है ना? गलत बात है ये, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इवन टर्म्स जो हैं वो छूट रही हैं, इवन टर्म्स ऐड नहीं हो रहे हैं, इसलिए 1 से लेकर 15 तक में टोटल टर्म्स कितनी हुई, 8 हुई। क्यों हुई? क्योंकि हम 15 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। रिमेंबर 1 से लेकर 14 तक में 7 ऑड और 7 इवन होती है, पर हम 15 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए टोटल टर्म्स कितनी हुई, 8 हुई, राइट? टोटल टर्म्स इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, 8। अब सिंपल है, n स्क्वायर मुझे करना है, इसका क्या हुआ, n स्क्वायर मुझे करना है, मतलब 8 का स्क्वायर करना है, मतलब 8 इंटू 8 करना है, मतलब 64 आंसर आ गया। तो आंसर आया डी। आई समझ में बात? आई खजब में बात के ना आई? याद है, पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। देखो मैथमेटिक्स में कहीं पे कोई भी चीज़ कैसा भी काम आ सकती है बेटा, याद रखने का चीज़ है, पुरानी बातें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 48 हैव? सो 48 के अपन फैक्टर्स लिख लेते हैं, सिंपल। लेट्स राइट द फैक्टर। ओह माय गॉड, वेयर इज माय पेन? Let's write the factors of 48. So it is 1, 2, 3, 4, not 5, 6, 8, then 12, then 16, then 24, then 48. How many are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 is the answer. D option is the correct answer here. आगे की ओर बढ़ते हुए, which of the following is a factor of the number shown on the spike abacus? So what is the number here? This is 216, right? So which of the following is a factor? अब 10 तो हो नहीं सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो 8 ही है ऑब्वियसली, बिकॉज 8 is 16 and 5, it's answer 56, so 27. क्लियर? नेक्स्ट डी ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर। 42, रवि रोट 2 digits of a 3 digit number on the blackboard as shown. Find the missing number if 11 is its factor. Ha, 2 is the answer here. A option. क्यों? 1 to 1 क्या होता है? 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर 121, so 2 is the answer. Next, which of the following is a prime number? इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? देखो, अगर मैं इसको ऐड करूं 7, 1 प्लस 1 प्लस 7 इज 9, तो ये तो 3 से डिविजिबल है। सेम नंबर्स हैं, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। इसके तो फैक्टर्स मुझे पता ही है, 11 इंटू 13 होता है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। मैंने चारों पे टिक कर दिया यार, ओह नो। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। C option is the correct answer here. Next, which of the following is a composite number? Obviously 32, because it is even. It is even, I know that. And others are all prime numbers. 13, 23 and 29 are anyways prime numbers. So it is C option. Which of the following products is an odd number? Very simple. See, even ones, even if you are multiplying odd 100 number of times and you multiplied just one even number, the answer is going to be even. That is the power of even number, right? So आप अगर even कर रहे हो, even into odd into even, again this is going to give us even, this will also give us even, this will obviously give us even, and odd into odd into odd,
will only give us odd number, like let's say 5 into 3 into let's say 7. ठीक है, so this gives us ठीक है. So this is it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And इसके next lecture में भी हम कुछ और questions कर रहे होंगे Olympiad level के. So till then, bye bye.